रेकी है तो संभव है। अब आपको ये वर्ड सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, रेकी क्या होती है? देखो, रेकी एक ना जापानी हीट टेक्निक है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। किसी भी तरह का प्रेशर हो सकता है, पैसे का प्रेशर हो सकता है, पैसे ना होने का प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, जो काम वो करना चाहते हैं उसमें फेलियर से उसका प्रेशर हो सकता है। कई तरह के प्रेशर से इंसान गुजरता है। टाइम पे चीज़ें करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर होते हैं। देखो, यही सारे जब चीज़ें इकट्ठी होती है ना, तो दिमाग में ना एक नेगेटिविटी पैदा होना शुरू हो जाती है। इंसान काम करता है, सफलता नहीं मिलती, इंसान मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आते, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। इसी में एक एक एनर्जी होती है, अगर इंसान उसको पहचान ले, उसको जान ले, तो वो अपने आप को रिकवर कर सकता है। वो एनर्जी है कि मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करूंगा, और जो मेरे साथ नहीं आता वो सीखूंगा और वापस ट्रैक पे आऊँगा। यहीं पर उसे खुद के पॉजिटिव थॉट्स, खुद की पॉजिटिव एनर्जी उसको मजबूती प्रदान करती है, उसको और हिम्मत देती है, और इंसान फिर से आगे बढ़ता है। इसी में उसकी जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, उसको अंदर से मोटिवेट रखते हैं। उसकी खुद की जो एनर्जी है ना, उसको पॉजिटिव एनर्जी देती है। उसकी खुद की जो सोच है ना, वो उसको पावर देती है। नहीं तो कर सकता है, तो करने के लिए बना है, तो करके रहेगा, और वो इंसान फिर से अपने आप को उठ के खड़ा होने की हिम्मत में आ जाता है। इंसान फिर से दौड़ने लगता है। इसी को कहते हैं रेकी। देखो, एक ना आपको एक स्टोरी बताते हैं, और ये रियल स्टोरी है। दो दोस्त होते हैं, दोनों ही काम धंधा करने के लिए शहर जाते हैं और काम शुरू करते हैं। एक इंसान जो उसको जॉब मिला, उसने 50,000 रुपये की जॉब करना शुरू कर दिया। दूसरा इंसान, उसने उसको जॉब नहीं मिल पाई, तो उसने ना अपने आप को जो भी उसे करने को मिला उसने करना शुरू कर दिया, छोटा मोटा ऐसे ही करना शुरू कर दिया। पहले वाले को जैसे जॉब मिली, उसको एक अच्छी जॉब मिली, उसको एक हैंडसम अमाउंट की उसको सैलरी आना शुरू हो गई। दूसरा वाला थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। पहले वाले ने अपना सीखना जारी रखा और उसने और अच्छे से काम करता चला गया। दूसरे वाले ने भी सीखना जारी रखा, लेकिन उसको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। दोनों काम करते हैं, अपने अपनी स्टेटस को सुधारने की कोशिश करते हैं। दूसरा वाला जो जिसको अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा था, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगता है। एक साल बाद दोनों साथ बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, यार हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, लेकिन तेरे को यार अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल पा रही। तो उसने कहा, दोस्त हार मत मान, देख हम दोनों ने साथ साथ स्टडी की है, साथ साथ हम लोग पढ़े बड़े हैं, और हमने साथ साथ करियर शुरू किया है। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और मैंने उस पर और सीखना जारी रखा और मेहनत करता चला, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहा हूँ। तुम यहाँ पर सिर्फ अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है, इसलिए आप तुम हारते चले जा रहे हो। अपने आप को एक चीज़ सिखाओ कि तुम हारने के लिए बने हो सकता है आपको मौके कम मिले हों, आपके पास अपॉर्चुनिटी कम आई हो, जिसकी वजह से तुम्हें सक्सेस थोड़ा लेट मिल रही है, लेकिन यकीन मानो सक्सेस तुम ही लेके आओगे अपनी ज़िंदगी में। बस अपनी लर्निंग की कैपेसिटी और खुद पर विश्वास को बढ़ाओ। आप हारने के लिए नहीं बने हो, आप जीतने के लिए बने हो सकता है अभी आपकी लर्निंग में और कमियां हैं, उन कमियों को सुधारो, अपने ऊपर खुद पे विश्वास रखो, और जी जान से मेहनत करते रहो, सफलता तुमको मिलेगी। उसने थोड़ी देर सोचा कि वो कमियां कहाँ कहाँ हैं। वो टाइम पे चीज़ें नहीं कर रहा है, हर चीज़ों को टाल रहा है, लोग कह देते हैं, उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगता है। उसने कहा, यार ये सब चीज़ हटानी है अपने दिमाग से। फिर उसने अपने दोस्त से रेगुलर बात करना शुरू किया। अब उन दोनों की ना बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई। जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा था, जो एक नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा, जब नेगेटिव माइंडसेट वाला पॉजिटिव वाले माइंडसेट बंदे से बात करता है, तो उसमें खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप शुरू होना होता है। वो जब कॉन्फिडेंट होता ना चला जाता है, और जब उसकी लर्निंग पे उसका फोकस होना शुरू हो जाता है, जैसे उसका दोस्त कर रहा था वैसे ही वो भी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है, चीज़ों को सीखता है, करता है। हार अगर किसी में मिल रही है तो उससे वो सीख लेके दोबारा से आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाता है, और वही जो हारा हुआ इंसान अपने आप को महसूस करता था,
आज वो अपने दोस्त की हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपने आप में खुद अपने दोस्त जैसा बनना शुरू हो गया। देखो दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में इंसान कब हारता है, जब वो अपने मन को ये बोल देता है कि यार मैं तो हार चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, तब वो इंसान हारता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में आपको स्ट्रगल अभी करनी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, अपने स्ट्रगल के फेस में ये चीज़ पे गौर करो, अभी आप में कमियां कहाँ पर हैं, अभी आपने किन किन चीज़ों पे में आपने काम नहीं किया है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें ग्रोथ लेके आप उस पर काम किया है कि नहीं किया है। नहीं किया तो करना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में जो ग्रो चीज़ें लेके आए ना, जो ग्रोथ लेके आए, सिर्फ उस पर फोकस करो और दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। सिर्फ जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी चीज़ों को समझो, वो क्या अपनी लाइफ में करें, अपने डेली हैबिट्स उनकी क्या हैं। कहते हैं ना, आपकी आदतें ही आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ का एक जरिया बनती हैं। तो आप जिस तरह की चीज़ों को सीखोगे, जिस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आओगे, जिस तरह से डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे, जिस तरह लर्निंग को आप बढ़ावा दो, जिस तरह अपने लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट करोगे चीज़ों को सीखने के बाद, वही आपकी लाइफ में एक्चुअल ग्रोथ लेके आएंगे। वहीं से आपकी लाइफ चेंज शुरू होगी, वहीं से आपके दिमाग में स्ट्रेस, नेगेटिविटी और अननेसेसरी के जो थॉट्स आते हैं ना, वो कम होंगे। आप अंदर से पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को एनालाइज करेगा और अगर कोई दिक्कतें आएंगी उसको एनालाइज करके आपको ना उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराएगा। लाइफ आप ही बदलो, कोई और नहीं बदलेगा, ये तो सच है। रेकी है तो संभव है। अपने आप को हील करना आपको खुद सीखना पड़ेगा। कैसे चीज़ों को सीख के लाइफ में आगे बढ़ा जाए, ये आपने खुद ही करना पड़ेगा। चीज़ें सीखोगे तो आपकी लाइफ में जब भी मुश्किलें आएंगी ना, आप उससे ऊपर उठ के चीज़ें करने की हैबिट में आ जाओगे। कोई भी सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल ऐसे नहीं बनता, वो बनता है आपके डेली के रूटीन से, डेली की लर्निंग से, डेली के इम्प्लीमेंटेशन से, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी लाइफ में खुद तो काम करता ही है। वो जब भी वो अर्निंग करता है ना, उस अर्निंग से भी अपनी ज़िंदगी में अर्निंग करवाता है, अपने पैसे से काम कराना शुरू कर देता है। और लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है जो खुद काम करे, लोगों से काम करवाए और अपने पैसे से काम करवाए। जब मल्टीपल इनकम सोर्स जब काम करते हैं ना, तो इंसान तभी लाइफ में ग्रो करता है। आज तक कोई भी बंदा सिर्फ अपनी एक इनकम सोर्स के बलबूते पर अपने फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि एक इनकम सोर्स आपकी लाइफ में आपको सिर्फ सर्वाइव कराएगा, आपको रोजी रोटी का जरिया बना के देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। जब आप खुद भी काम करें, आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, और अगर आप कुछ काम ऐसा करें जिससे लोग आपके लिए काम करें, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आना निश्चित है। आपको अपने लिए मल्टी इनकम सोर्स कराने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। लाइफ में ग्रोथ ऐसे नहीं आएगी कि आपने सोच लिया ग्रोथ आ गई, नहीं। आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस, आपकी लर्निंग, आपका इम्प्लीमेंटेशंस, ये आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आते हैं। तो चीज़ें सीखो, अपने आप को रेकी की जो हीलिंग पावर है ना, उसको समझने की दिशा में जाओ। संघर्ष आएगा तो घबराना नहीं है। आपको चीज़ें नहीं आती तो उसको सीखना जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। और लाइफ आपकी है, आप ही बदलेंगे, ये बात जान लो। लोगों से आप चीज़ें सीख सकते हैं, जब तक आप उनसे जो चीज़ सीख रहे हैं लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। लाइफ में बदलाव लाना है ना, तो पहले अपनी हैबिट्स बदलाव लाओ। कहते हैं ना, आदतों की शुरुआत, आदतों की जो आपकी जो डेली की जो रूटीन है ना, उसमें चेंज जब लेके आओगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आना ही निश्चित है। आपकी खुद पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों ने सेम पढ़ाई की थी, सेम उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन एक हैबिट्स, एक लर्निंग की जो डेली हैबिट्स और लाइफ में जो सीख है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की जो हैबिट है, वो उनकी लाइफ में ग्रोथ लेके आई थी। आप भी ला सकते हैं। आप हारे अपने आप को कभी महसूस नहीं करना। अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं करने के लिए बना हूँ, और ये मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं जीतने के लिए बना हूँ। तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली जब भी कोई मुसीबत आएगी, आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे। देखो, कहते हैं ना, लाइफ में जब कभी एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। बस आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बने इसीलिए हैं, तो आप लाइफ में ज़रूर कर लेंगे। चीज़ अच्छी लगी हो ना, तो इसमें अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना।
अपने लिए लर्निंग पॉइंट्स नोट डाउन जरूर करना है। और लाइफ में जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए ना, सिर्फ उस पर फोकस करना है। दिखावे की ज़िंदगी में नहीं आना है। आपके अननेसेसरी की खर्चों को आपने कंट्रोल करना है। अभी तो वैसे भी हमारा बड़ा क्रम उथल पुथल चल रही है मार्केट में, तो मंदी का दौर चालू हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। आपको अपने अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल करना है। अपने एक पैसे को काम पे लगा के रखना है, जिससे आप खुद भी काम करें, पैसा आपके लिए काम करे, तो आप लाइफ में सस्टेन रहेंगे। लाइफ में कभी भी आप जो अर्निंग करें ना, उसको बैंक में मत डालना। बैंक वाले आपसे आप ही के पैसे को आपको तो देंगे 3-3.5% इंटरेस्ट, उसी से वो 20-25% इंटरेस्ट कमाते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट इस पर गौर करे ना कि अगर बैंक अगर उस पर ज़्यादा लोन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो उसका अगर 50% भी अगर वो अपने कस्टमर्स को देना शुरू कर दे, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट होना लोग शुरू कर देंगे। क्योंकि बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है, वो खुद तो इंटरेस्ट कमाता है, खुद तो अमीर बनता है, लेकिन वो कभी भी अपने जो उसके अकाउंट्स होते हैं उनको अमीर नहीं बनाता, उनके बारे में नहीं सोचता, इसलिए लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करते। तो आप भी, आपको थोड़ी सी भी समझ है फाइनेंस की ना, तो अपने पैसे को काम पे लगाओ, सही जगह पर काम पे लगाओ। चाहे आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप एफडी में पैसा डाल दो, आपको आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लो, आप पीएफ में पैसा डालो, यहाँ पर आपका पैसा सिक्योर है। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, आप थोड़ा बहुत रिस्क संभाल सकते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी अगर मार्केट डाउन है ना, तो अभी बेहतरीन टाइम है चीज़ों को बाय करने का, यूनिट को होल्ड करने का। और जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो इस समय जो आप यूनिट होल्ड करेंगे, जो यूनिट बाय करेंगे, ये जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको यही आपको मल्टीप्लाई करके फंड देके जाएगा। सपोज करो कोई चीज़ अभी 10 रुपये की मिल रही है, मार्केट चढ़ेगा तो ये 20 की होगी, यही 30 की, यही 40 की होगी। उस समय आपकी ग्रोथ 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो जाएगी। तो चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब भी फाइनेंस नहीं आती है तो उसको सीखो। आपने ये कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये इंसान अपनी डेली जो लाइफ होती है ना, उसमें चीज़ें सीखता है। आप भी सीखो। और एक बात और याद रखना, हमेशा आपकी लाइफ में ग्रोथ ना आपका सर्किल, आपका सोसाइटी लेके आता है। आप जितने लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा टाइम बिताएंगे, आपका माइंडसेट वैसा ही बनेगा। अगर आप नेगेटिव टाइम वेस्ट करने वाले लोगों के बीच में टाइम बिताएंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी समझदार इंसान, किसी ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन के चीज़ों को बीच में रहेंगे, उनकी बातों को फॉलो करेंगे, उनकी लर्निंग को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, तो आपकी लाइफ भी वैसे ही बदलेगी। तो अपनी सोसाइटी को वाइसली चुनो, अपने पैसे को काम पे लगाओ, अपने लिए टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के रखो, और जिससे कि जब भी कोई इमरजेंसी आए ना, आपकी सेविंग खत्म ना हो। ये हैबिट्स अपनाओगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आती जाएगी। पैसे कमाना, एक्टिवली पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पैसिव इनकम कमाना आसान है, बशर्ते आपको वो चीज़ आती हो, आपने चीज़ वो सीखी हो। अपने पैसे से काम कराने की चीज़ों को आपको पता हो कैसे काम कराते हैं, पैसे को कैसे काम पे लगाया जाता है, पैसों को कैसे काम कराया जाता है। तो चीज़ों को सीखो, जो नहीं आता है उस पर पहले फोकस करो। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ लेके आए उस पर पहले फोकस करो। चीज़ें सीखते रहोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। जब आप चीज़ें सीखेंगे ना, तो आपके अंदर खुद ब खुद एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी। आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। मुसीबत आएगी, दिक्कतें आएंगी, तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ें सीखेंगे, अपनी कमियों पे काम करेंगे और लाइफ में दोबारा आगे बढ़ेंगे। चलिए, यूँ हंसते मुस्कराते रहिए। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। चीज़ अच्छी लगे तो अपने नियर डियर के पास ये वीडियो ज़रूर भेजना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। तब तक ये अपना ख्याल रखिए। रेकी है तो संभव है, इस बात को जान लो, अपनी लाइफ में उतार लो। चलिए, यूँ हंसते मुस्कराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।